हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के प्रमुख बांध एंड नहरों को हम पढ़ेंगे। देखते हैं पहले बांधों को। गग्गर नदी पर बने बांध क्या है भाई? गग्गर नदी पर बने बांधों को देखते हैं। क्या रहेगा भाई? कौशल्या बांध। क्या है? कौशल्या बांध। छामला बांध कौन सा रहेगा भाई? छामला बांध रहेगा। दीवान वाला बांध कौन सा? दीवान वाला बांध रहेगा। दगराना बांध और ओटू बांध, ये भाई इंपॉर्टेंट रहेगा। ओटू बांध और कहाँ पर रहेगा भाई? सिरसा में। और ये क्या है भाई? गग्गर नदी पर बने हैं सारे के सारे बांध। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो बार बार भाई प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, कौन सा रहेगा भाई? ओटू बांध इंपॉर्टेंट रहेगा और कौशल्या बांध भी भाई इंपॉर्टेंट रहेगा। यमुना नदी की हम बात करें, यमुना नदी पर बने बांध कौन कौन से रहेंगे भाई? हथिनी कुंड बैराज बांध कौन सा रहेगा भाई? हथिनी कुंड बैराज। ताजे वाला बांध कौन सा रहेगा भाई? ताजे वाला। किसाऊ कौन सा रहेगा भाई? किसाऊ। रेणुका और लखवार कौन सा रहेगा भाई? रेणुका और लखवार। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बार बार ये भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। लाल टोपी बांध कौन सा भाई? लाल टोपी बांध ये कहाँ पर रहेगा भाई? यमुना नगर। कहाँ पर रहेगा भाई? यमुना नगर। और कौन सी नदी पर रहेगा भाई? यमुना नदी पर ये रहेगा। और साहिबी नदी पर कौन कौन से बांध रहेंगे भाई? मसानी बांध। और कहाँ पर रहेगा भाई? ये रेवाड़ी में। ये क्या पर रहेगा भाई? रेवाड़ी में रहेगा। साहिबी नदी पर रहेगा मसानी बांध, ये भी भाई इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं भाई कृष्णा डैम कौन सा रहेगा भाई? कृष्णा बांध। और ये कहाँ पर रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। राज्य का एकमात्र ग्रेविटी और हाइड्रोलिक क्या है भाई? हाइड्रोलिक बांध कौन सा रहेगा भाई? अनंगपुर। अनंगपुर स्थित है भाई, ये कहाँ पर रहेगा भाई? फरीदाबाद में। कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। राज्य का कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा रहेगा भाई? हथिनी कुंड बैराज कौन सा रहेगा भाई? हथिनी कुंड बैराज रहेगा। और कहाँ पर रहेगा भाई? ये रहेगा यमुना नदी पर। कौन कब कहाँ रहेगा भाई? ये यमुना नदी पर रहेगा। आगे देखते हैं भाई नहरों को, ये इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, और यहीं से भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं भाई पश्चिमी यमुना नहर क्या है भाई? हरियाणा की ये प्रमुख नहर रहेगी। क्या रहेगी भाई? ये प्रमुख नहर मानी जाती है पश्चिमी यमुना नहर। और यह हरियाणा की बड़ी और सबसे पुरानी नहर है। क्या है भाई? सबसे बड़ी और सबसे पुरानी नहर है। और यह यमुना नदी की पश्चिमी किनारे से ताजेवाला नामक स्थान से लगभग सन 1879 में निकाली गई थी। कब निकाली गई थी भाई? 1879 में ये निकाली गई थी। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितनी रहेगी भाई? 3226 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कब निकाली गई? ये भी भाई इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे हरियाणा के अंबाला, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, इन सभी भागों में क्या की जाती है भाई? सिंचाई की जाती है। ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे देखते हैं भाई भाखड़ा नहर कौन सी रहेगी भाई? भाखड़ा नहर यह हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर मानी जाती है भाई, भाखड़ा नहर। और यह पंजाब में सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से निकाली गई थी। क्या है भाई? पंजाब में सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से निकाली गई थी ये भाखड़ा नहर। और यह पंजाब के पटियाला रूपनगर में सिंचाई करने के बाद कहाँ पर भाई? हरियाणा के टोहाना फतेहाबाद के निकट हरियाणा में ये प्रवेश करती है। कहाँ पर भाई? टोहाना के निकट ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और इसके बाद राज्य के सिरसा, कहाँ पर भाई? सिरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में, इन जिलों में भाई ये सिंचाई करती है। और इसको क्या कहते हैं भाई? टोहाना को नहरों का नगर भी कहा जाता है। क्या है भाई? टोहाना को नहरों का नगर पूछ ले तो किसको कहा जाता है? टोहाना को नहरों का नगर कहा जाता है। जवाहरलाल नहर ये भी भाई इंपॉर्टेंट रहेगी। और यह भाखड़ा नहर से निकाली गई है। कहाँ से भाई? भाखड़ा नहर से ये नहर निकाली गई है। और इस नहर से क्या है भाई? महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। और इसमें इसमें क्या है भाई? पहली बार सन 1976 में पानी छोड़ा गया। कब छोड़ा गया भाई इसमें पानी? 1976 में इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया। और 1987 में पड़े भयंकर सूखे के दौरान क्या है भाई? जो खरीफ की फसलों को भी बचाया गया इस नहर के द्वारा। ये भाई इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें भाई क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है कि यह पहली बार सन 1976 में इसमें पानी छोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कहाँ पर सिंचाई करती है भाई? महेंद्रगढ़ में ये सिंचाई करती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं अभी गुरुग्राम नहर कौन सी रहेगी भाई? गुरुग्राम नहर रहेगी। यह दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर क्या है भाई? यमुना नदी पर बांध बनाकर यह नहर निकाली गई। कहाँ पर भाई? ओखला नामक स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा भाई? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और यमुना नदी पर बांध बनाकर ये निकाली गई। और इससे राज्य के गुरुग्राम क्या कहाँ पर भाई? गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई की जाती है। कहाँ पर सिंचाई की जाती है? गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई की जाती है। आगे देखते हैं भाई सतलुज यमुना लिंक नहर, ये भी भाई पंजाब की संयुक्त नहर है। क्या है भाई? हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर पूछ ले तो कौन सी रहेगी? सतलुज यमुना लिंक नहर रहेगी, SYL। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितनी रहेगी भाई? 212 किलोमीटर। और इसकी पंजाब में लंबाई की बात करें तो कितनी रहेगी भाई? 121 किलोमीटर इसकी पंजाब में लंबाई रहेगी। और हरियाणा में यदि पूछे तो कितनी रहेगी भाई इसकी लंबाई? 91 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 91 किलोमीटर रहेगी। और इसके क्या है भाई? पानी के बंटवारे को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई। कब की गई? ये
पूछ लेते हैं भाई। 24 जनवरी 1976 को ये अधिसूचना जारी की गई, ये भी भाई इंपॉर्टेंट रहेगा। और पानी के बंटवारे को लेकर यह अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा पूछ लेंगे भाई। हरियाणा व पंजाब की संयुक्त नहर बताओ तो कौन सी रहेगी? सतलुज यमुना लिंक नहर रहेगी। और इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो कितनी रहेगी भाई? 212 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई रहेगी। आज का भाई हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है भाई। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।